ड्रामा सीरियल की स्टार्ट होती है हमें एक दरवेश दिखाया जाता है जिसके पास शायद गैप का इल्म है। इसके बाद हमें इस ड्रामा सीरियल की लीड एक्ट्रेस माही से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका सम्मान एक लड़का जिसका नाम तैमूर होता है उससे चेंज हो जाता है और वहाँ उन दोनों का छोटा मोटा झगड़ा होता है। लेकिन तैमूर को वहीं पर उससे मोहब्बत भी हो जाती है। तैमूर वो लड़की क्या करती है, कहाँ जाती है और यहाँ पर क्या करनी है, सब का पता लगवाता है। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल के लीड एक्टर फरहाद से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसकी पड़ोसन नाहिद से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि शायद फरहाद में इंटरेस्टेड है और उनमें काफी खट्टी मीठी बातें भी होती रहती हैं। फरहाद पढ़ने में काफी नालायक था तो उसका बाप उसे काफी कुट लगाता है पहले क्योंकि वो फेल हो चुका था और उसके बाद उसे एक निसार साहब के घर में उसकी बेटी की शादी की अरेंजमेंट करने के लिए भेज देता है। तो वहां पर फरहाद पहली दफा माही से मिलता है। माही समझती है शायद फरहाद कोई गेस्ट है तो वो उसकी काफी खातिर तो करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक नौकर है तो वो उसे बुरा बुरा बोल के वहां से निकाल देती है। निसार साहब फरहाद को कहते हैं कि माही जो बोलेगी वो तुम करोगे और शादी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है। फरहाद अपना काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से कर रहा होता है। इसके बाद माही फरहाद के पास जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है क्योंकि उसे उससे कुछ काम करवाना था, इसीलिए वो उससे दोस्ती का हाथ पटाती है। फरहाद माही की दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठा है और उसी के ख्यालों में गुम रहता है। इसके बाद तैमूर साहब भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि माही ने कब वापस जाना है ताकि वो उनके घर में रिश्ता भेज सके। माही घर में बगैर किसी को बताए फरहाद के साथ मिलकर अपने दोस्त के फियांसी को मिलने चले जाते हैं और ये ही वो काम था जिसकी वजह से माही ने फरहाद के साथ दोस्ती की। शादी के दिन माही की दोस्त फरहाद को अपना भाई बना लेती है और वो कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए आज से आप मेरे भाई हैं। तो फरहाद भी खुशी खुशी उसे बहन मान लेता है। इसके बाद तैमूर की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें उसका एक भाई, उसकी माँ और उसके एक भतीजा और एक भतीजी भी है। उसकी भाभी की डेथ हो चुकी है। दूसरी तरफ फरहाद भी इस चक्कर में था कि कब उसे मौका मिले और वो माही से अपने दिल की बात कह दे। एंड फाइनली वो दोनों रूम में अकेले होते हैं तो वो रूम का दरवाजा बंद करता है। इसकी ये हरकत माही को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। माही उसे कहती है कि मुझे तुमसे इस चीप हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है ये कहकर के आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। और शादी खत्म हो जाती है तो अगले दिन फरहाद को पता चलता है कि माही अपने घर बहावलपुर वापस चली जाती है। तो वो निसार साहब से कहता है कि वो बहावलपुर में जाकर कोई काम करना चाहता है तो वो उसे वहां पर उसके किसी जानने वाले के पास भेज दे। असल में तो वो माही के पास जाना चाहता था। निसार साहब उससे माही के घर में काम के लिए भेज देते हैं। जब वो बहावलपुर जा रहा होता है तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा जोरों कतार से रोती है और उसकी बहन भी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन एक और शख्स जो बहुत रोता है और वो है उसकी नेबर नाहिद। जब वो ट्रेन में बैठ के बहावलपुर जाने लगता है तो अपने दोस्तों को कहता है या तो मैं उसको जीत के आऊंगा या तो मैं मर कर आऊंगा। माही के घर में जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग तो बहुत ही ज्यादा दुश्मनी वाले हैं। उनका एक खासम खास ड्राइवर होता है जिसका नाम दिलावर होता है। उसको गोली लग जाती है जिस वजह से फरहाद को उसकी जॉब दे दी जाती है और वहाँ पर वो पहली दफा बुरके में माही को देखता है। वो नूरे के साथ माही को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर माही उसे पहली दफा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि वो इतने पहले होने के बावजूद वहाँ पर आ कैसे गया। दिलावर और फरहाद की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, मानो वो दोनों भाई बन जाते हैं। तैमूर भी अपनी माँ से माही के बारे में सारी बात बता देते हैं और वो माही के घर में उसका रिश्ता भेज देते हैं। माही फकीरा के हाथ में एक पैगाम भेजती है फरहाद को कि वो वहाँ से चला जाए और उसे डरा धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन फरहाद डरने वालों में से थोड़ी है। फकीरा माही को कहती है कि मैंने उसे समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहा। तो एक दिन मौके का फायदा उठाकर माही फरहाद के साथ यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ पर वो फरहाद को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए। तो फरहाद कहता है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। जिस पर माही कहती है कि ये तुम्हारे लिए 2 दिन की दिल लगी है, जिसमें फरहाद कहता है कि ये 2 दिन की दिल लगी मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। मुझे पता है तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम एक दफा कह दो मैं तुम्हारे लिए पूरे जहां से लड़ दूंगा। जिस पर माही कहती है कि तुम हमदर्दी को मोहब्बत समझने की हमाकत किए जा रहे हो। आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम जियो या मरो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फरहाद कहता है कि तुम अपना तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाता हूँ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें एहसास ना हो जाए कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। दूसरी तरफ तैमूर की माँ तैमूर का रिश्ता लेकर माही के घर में पहुंच जाती है और वहाँ पर ये लोग माही का रिश्ता तैमूर के साथ फिक्स कर देते हैं। माही भी इस रिश्ते से काफी खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि वो तैमूर है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इस बात का पता जब फरहाद को चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा जोरों कतार से रोता है। फरहाद बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है क्योंकि उसने माही के भाई के ऊपर चलने वाली गोली अपने सीने पर खा ली थी। माही को ये बात जब पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि उसमें इतना सब्र है कि गोली खाने के बाद भी वो नहीं किया। तो वो फकीरा को एक दफा दोबारा से उसके पास भेजती है और कहती है कि उसको बोलो यहाँ से चले जाए। फकीरा वैसे ही करती है लेकिन फरहाद मानने का नाम ही नहीं लेता और ये सारी बात दिलावर सुन लेता है। फकीरा माही को कहती है कि वो लड़का नहीं मान रहा, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है तो आप उससे एक दफा मिल ले, अगर आपके उससे मिलने से उसकी ये जिद खत्म हो जाएगी तो इसमें क्या बुरा है। तो वो फैसला करती है कि वो उससे मिलेगी।
माही फरहाद को कहती है कि मैंने तुमसे कुछ काम करवाना था तो इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। मेरी शादी किसी जागीरदार लड़के से होने जा रही है जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? एक पलड़े में तुम खुद को रखो और एक पलड़े में तैमूर। तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि हमारा मेल नहीं हो सकता। फरहाद जो कि दिल से हार चुका था वो माही को कहता है कि तुमने एक खेल मेरे साथ खेला था, अब एक खेल खुदा तुम्हारे साथ खेलेगा। तुम्हें कभी भी खुशी नसीब नहीं होगी, तुम हमेशा खुशी को तरसोगी, ये मेरी बद्दुआ है। और वो वहां से माही का एक मोती लेकर चला जाता है और माही घर जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि उसकी बद्दुआ में दर्द था। वो डर रही थी कहीं उसकी बद्दुआ उसे लग ना जाए। इसके बाद हमें तैमूर के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की में इंटरेस्टेड होता है जिसका नाम रोमाना होता है और वो गाना बजाने का काम करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फरहाद चलती हुई ट्रेन के आगे कूद जाता है। इसके बाद पुलिस फोन करती है दिलावर को और कहती है कि हमें एक लाश मिली है और उसकी तस्दीक कर लो। तो वो वहां पर जाकर तस्दीक कर देता है कि ये फरहाद की लाश है क्योंकि उसके पास जो पर्स था, जो घड़ी थी, वो फरहाद की थी। इस बात का इल्म जब माही को होता है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और बेहोश हो जाती है। इस बात की खबर जब फरहाद के घर वालों को चलती है कि फरहाद अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी माँ फौरी तौर पर बेहोश हो जाती है और उसकी बहन बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि किसी के घर में जवान मौत हो जाए तो वो सब आपस से भाई हो जाते हैं। माही भी बहुत ज्यादा जोरों से रोती है क्योंकि वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। फरहाद का भाई अपने भाई की लाश लेने के लिए जब भावलपुर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई को वहीं पर दफना दिया गया है। वहां पर फरहाद का सबसे अच्छा दोस्त दिलावर उसे बहुत ही ज्यादा तसल्ली देता है। इन सब के बाद माही की शादी तैमूर के साथ हो जाती है। उसके बाद माही की रुखसती हो जाती है। रास्ते में जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो तैमूर पर कोई गोलियों से फायरिंग करके उसे वहीं पर मार डालता है और ये लोग और कोई नहीं, माही के बाप के दुश्मन थे। माही अपनी शादी वाले दिन ही बेवा हो चुकी थी तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और सोचती है कि ये फरहाद की ही बद्दुआ है जो उसे लगी है। उसने बोला था कि वो बर्बाद हो जाएगी तो वो बर्बाद हो गई। रोमाना को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत परेशान होती है और वो लोग ट्रेन का रास्ता इख्तियार करते हैं मुल्तान जाने के लिए। तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिलता है और एक रात से पर्दाफाश होता है कि फरहाद अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो लोग फरहाद को चोर समझे लेकिन तलाशी लेने पर उसमें से सिर्फ एक मोती तलाश होता है। रोमाना को फरहाद की बेबसी का थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। माही के घर वाले उसे वापस लेने के लिए आते हैं लेकिन माही कहती है कि मैं अपनी इद्दत पूरी करके ही यहाँ से जाऊंगी, मैं तैमूर की बेवा हूँ। इसके बाद रोमाना सिकंदर से तैमूर का अफसोस करने के लिए उसके घर में भी जाती है। माही सिकंदर के बच्चों के साथ काफी घुल मिल भी जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फरहाद उसी दरबार में जाकर क्याम पजीर हो जाता है जिसमें वो दरवेश रहता है। रोमाना दरबार में जाकर दुआ मांगती है तो उसे वहीं पर फरहाद मिलता है। वो उससे बात करना चाहती है लेकिन फरहाद फौरी तौर पर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो ट्रेन में जो कुछ भी हुआ इसलिए उससे माफी मांगना चाहती थी। सिकंदर जब रोमाना से मिलने आता तो उसका चेहरा खिल सा जाता है। दर हकीकत रोमाना और फरहाद की फीलिंग सेम है। दोनों एक ऐसे शख्स से प्यार करते हैं जो कि रुतबे में उनसे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तैमूर के 40वें पर उसी दरवेश को बुलवाया जाता है कि वो आकर वहां पर दुआ करे और उनके साथ माही के घर में फरहाद भी आता है। वहां पर रोमाना भी होती है जो कि फरहाद से मिलकर उससे माफी मांगती है अपने उस दिन के किए पर, जिस पर फरहाद उन्हें माफ कर देता है। की सास का रवैया माही के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था क्योंकि वो उसके घर वालों को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी सास का गुस्सा ठंडा हो गया और माही ने भी अपनी सास का दिल जीत लिया। इसके बाद उसी दरवेश को बुलाया जाता है कि वो वहां पर आकर माही की सास के लिए दुआ करे। तो वहां उनके साथ फरहाद भी आता है और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि फरहाद और माही इस एंगल से खड़े होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते लेकिन दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे होते हैं। एक रात माही सोई होती है तो उसे ख्वाब में फरहाद की वो बद्दुआ याद आती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरती है और रोती है। माही की सास को सिकंदर के सारे स्कैंडल का पता होता है और वो पता लगा रही होती है कि अब उससे अपने बेटे की जान कैसे छुड़वाई जाए। माही ठान लेती है कि वो अपनी सास की इस परेशानी का हल निकालेगी। तो वो रोमाना से मिलती है और उससे ये वादा ले लेती है कि वो आज के बाद सिकंदर से ना मिले और रोमाना भी उसे ये वादा देकर वहां से चले जाती है। माही की सास को जब ये पता चलता है तो वो माही पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब सिकंदर से माही की शादी करवाना चाहती है। वो सिकंदर से भी इस बारे में बात करती है तो सिकंदर कहता है कि जैसा माही चाहेगी वैसे होगा, हम उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। माही की इद्दत कंप्लीट हो जाती है तो वो उसी दरबार में जाकर वहां पर नजर न्याज कर रही होती है। तो वो नजर न्याज करते करते फरहाद के सामने हाथ फैला देती है। वो फरहाद को जिंदा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद माही के घर वाले भी आ जाते हैं तो वो अपनी भाभी को कहती है कि वो फरहाद ही था जिसे मैंने देखा है।
اس کے بعد درویش فرحاد کو دم کیا ہوا پانی اور ایک تعویذ دیتا ہے کہ وہ جا کر ماہی کے گھر میں دے آئے۔ اسے نہیں پتا ہوتا یہ ماہی کا گھر ہے، اور وہاں پر وہ ایکسیڈنٹلی طور پر ماہی کو دیکھ کر، اور ماہی بھی اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماہی بہت ہی زیادہ روتی ہے اور اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ اسے بولے یہاں سے چلے جائے اور اپنی زندگی جیے۔ فرحاد درویش کو کہتا ہے کہ آپ کو تو سب کچھ پتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے وہاں پر کیوں بھیجا؟ وہاں پر درویش کہتا ہے کہ تمہیں خدا نے بھیجا تھا، میں نے نہیں۔ دوسری طرف ماہی کی ساس ماہی کا رشتہ اس کی ماں سے دوبارہ سے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیتی ہے، اور ماہی اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ اسی دربار میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر فرحاد سے ملتی ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جیو، تمہیں جیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، تم یہاں سے پلیز چلے جاؤ۔ لیکن فرحاد کہتا ہے کہ میں مر چکا ہوں بہت دیر پہلے ہی، تو میں یہاں سے کسی بھی صورت میں نہیں جاؤں گا۔ ماہی وہ تعویذ اتار کر فرحاد کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہاری بھی ضد ہے تو میری بھی ضد ہے، میں یہ تعویذ تب پہنوں گی جب تم یہاں سے جاؤ گے۔ فرحاد تنہائی میں اسی تعویذ کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ درویش فرحاد کو کہتا ہے کہ میں کسی کام سے یہاں سے باہر جا رہا ہوں، تو تم میری جگہ آج سے یہاں پر سنبھالو گے۔ فرحاد کی ماں بہت ہی زیادہ ضد کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر پر جانا چاہتی ہے، جس پر اس کے گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سب اس کی قبر میں جا کر اس سے مل کے آئیں گے، اور فرحاد کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بالکل درویش جیسا لگ رہا تھا۔ ماہی بھی اس شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور اسی دربار میں سے فرحاد کو دعا کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاں پر اسے ماہی کا بھائی دیکھ لیتا ہے۔ راستے میں فرحاد کی ماں ضد کرتی ہے کہ وہ دربار میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی دربار تھا جس میں فرحاد قیام پذیر تھا۔ وہاں پر وہ لوگ فرحاد کو دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں اور اسے ضد کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ واپس چلے، لیکن وہ واپس نہیں جاتا اور کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور آپ سے ملنے واپس آؤں گا۔ ماہی کا بھائی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ فرحاد پر نظر رکھے، اور دوسری طرف ماہی اپنی بھابھی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی فرحاد کے نام کر دوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس سے ایک دفعہ بس ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی بھابھی اس سے ملنے کے لیے ایک آخری دفعہ اس کی مدد کرتی ہے۔ وہ فرحاد سے ملتی ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور کافی روتی ہے، منت مساجد کرتی ہے کہ پلیز چلے جاؤ، لیکن فرحاد ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور وہاں پر فرحاد سے ماہی وعدہ کرتی ہے کہ اس جہان میں نہ صحیح لیکن اس جہان میں اپنے رب سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں صرف اور صرف تمہاری رہوں۔ بائی دی وے یہ ڈائلاگ خدا اور محبت سیزن 1 اور 2 میں بھی ہے، جس کے جواب میں فرحاد ایک شعر بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی نازک دل دے لوگاں ساڈا دل نہ یوں تو کھایا کر، نہ جھوٹے وعدے کریا کر، نہ جھوٹی قسماں کھایا کر، تینوں کنی واری آکھیا ہے مینوں ول ول نہ آزمایا کر، تیری یاد دے وچ میں مر جاساں مینوں انہا یاد نہ آیا کر۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرحاد اسے کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جس کام سے یہاں پر بیٹھا ہوں وہ کام کر دوں، اور اس کے بعد میں یہاں سے چل جاؤں گا۔ اور یہ ساری بات رومانہ اور ماہی کے بھائی کا بندہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماہی خوشی خوشی وہاں سے چلے جاتی ہے۔ جب ماہی کے بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کسی مجاور سے ملتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور گھر میں سب پر برس رہا ہوتا ہے۔ وہ فرحاد کو دربار میں جا کر اس سے موت کی دھمکی بھی دے کر آتا ہے، لیکن فرحاد باز نہیں آتا اور ماہی کی امیجنیشن میں گم رہتا ہے، اور دوسری طرف ماہی بھی فرحاد کی یادوں میں گم رہتی ہے۔ رومانہ سکندر کی ماں کو جا کر ساری کی ساری حقیقت بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو کر رہی ہیں بالکل سراسر غلط کر رہی ہیں، اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہیں، جس پر اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہی وہ غلط کر رہی ہے اور اپنے مفاد کے لیے ماہی کا استعمال کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ دلاور کو بلاتے ہیں جو کہ کسی وقت میں فرحاد کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے کہ وہ فرحاد کو مارے، لیکن اسے اس بات سے بے خبر رکھتے ہیں۔ ماہی کی ساس اور سکندر ماہی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر انہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ ماہی کی شادی فرحاد سے کرتے ہیں، جس پر اس کا بھائی بھڑک جاتا ہے اور ان سے کافی بدتمیزی بھی کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ ان سے سارے رشتے توڑ کر وہاں سے فوری طور پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر رومانہ سے ملتا ہے کیونکہ اب اس کی ماں کو ان دونوں کے ملنے سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دلاور ایک خنجر کے ساتھ فرحاد کے اوپر انجانے میں وار کر دیتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے تو اس کی چیخیں سننے والی ہوتی ہیں۔ فرحاد کافی بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے۔ ماہی کی ساس ماہی کے گھر میں جا کر کافی ہنگامہ کھڑا کرتی ہے کہ آپ لوگ قاتل ہیں، آپ نے ایک دربار کے مجاور کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن کر ماہی بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ ضد کرتی ہے کہ وہ فرحاد کے پاس جانا چاہتی کیونکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف فرحاد جو کہ ہسپتال میں داخل تھا، اسے وہاں پر سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ضد کرتا ہے کہ وہ دربار میں واپس جانا چاہتا ہے، تو دلاور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ضد کو پوری کر دیتا ہے اور اسے دربار میں لے جاتا ہے۔
माही की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ अपने खावंद के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करती है कि उसे यहाँ से ले जाने दीजिए। और इस बात की इजाजत तो दे देता है, लेकिन उसका बेटा बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा अगर वो यहाँ से गई। लेकिन साथ ही उसके पीछे उसका बाप बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसे जाने दो, जिस पर उसकी एक नहीं चलती और वो लोग माही को वहां से लेकर सीधा दरबार पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फरहाद उसका इंतजार कर रहा होता है। फरहाद माही को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसकी तरफ चलने लगता है और माही भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलने लगती है कि अचानक से फरहाद गिर जाता है तो माही भागकर उसके पास आती है और यूं हंसते हंसते फरहाद की रूह कब्ज हो जाती है। ये देखकर माही भी वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी भी रूह कब्ज हो जाती है और यूं दो प्यार करने वाले वहीं पर मर जाते हैं और कभी नहीं मिलते। और यहीं पे ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।